हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर लॉ। आज का हमारा क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट का है। जर्नल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एलएलबी फर्स्ट ईयर प्लस अदर सेमेस्टर, जिनके सेमेस्टर में ये संविदा भंग का क्वेश्चन पूछा जाता है। संविदा भंग के क्या उपचार हैं? संविदा भंग के उपचारों में अंतर्निहित सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। जो आपके कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके उपचार क्या हैं, उसकी रेमेडीज क्या हैं, ये बतानी है। ठीक है, सबसे पहले आप ये तीन जो आपके सेक्शन है ना, इनको याद रखना, 73 से 75। संविदा भंग, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 73 से 75 जो संविदा भंग के मामलों में हानि पूर्ति के सिद्धांतों को निर्धारित करती है। हमने जब वो वाला पेपर पढ़ा था एक टॉट वाला, उसमें भी हमने एक संविदा भंग का छोटा सा क्वेश्चन पढ़ा था, जिसमें बताया गया था कि संविदा अगर कोई भंग करता है तो उसका जो उपचार है, उसकी जो रेमेडी है वो है प्रतिकर, कंपनसेशन। ठीक है, लेकिन इसमें संविदा में जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें शास्ति का, पनिशमेंट का भी प्रावधान है, वो भी आगे देखेंगे। इसके अनुसार, इस धारा के अनुसार जब कोई संविदा भंग होती है तो जो पक्ष संविदा भंग करता है, यानी कि जो पक्ष संविदा को भंग करता है, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है, उसे संविदा भंग के कारण होने वाली सभी प्रत्यक्ष हानियों के लिए प्रतिकर, कंपनसेशन देना होगा। यानी कि वो जो उसका मुआवजा है वो देगा, जिससे उस व्यक्ति को जितनी हानि हुई है। धारा 73 के अनुसार जब कोई संविदा भंग कर दी जाती है, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है, तो जो पक्ष संविदा भंग से क्षति उठाता है, जिस पर्सन को संविदा भंग की वजह से क्षति उठानी पड़ती है, तो उसे दूसरे पक्ष से प्रतिकर मिल सकता है, यानी कि दूसरे पक्ष से कंपनसेशन मिल सकता है कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने के बाद। इस धारा के मुख्य बिंदु, ये इसके 3 मुख्य बिंदु हैं। संविदा भंग के कारण क्षति उठाने वाले पक्ष को प्रतिकर मिल सकता है। प्रतिकर की राशि संविदा भंग से हुई क्षति के अनुसार निर्धारित की जाएगी। जो प्रतिकर की राशि है वो संविदा भंग से जो क्षति हुई है उसके अनुसार निर्धारित की जाएगी। प्रतिकर का उद्देश्य संविदा भंग से हुई क्षति को पूरा करना है। जो प्रतिकर का जो उद्देश्य है, कंपनसेशन का जो उद्देश्य है, वो है संविदा भंग से हुई क्षति को पूरा करना, न कि दूसरे पक्ष को दंडित करना। इसका जो प्रतिकर का उद्देश्य है 73 के अनुसार संविदा भंग से हुई जो क्षति है उसको पूरा करना है, किसी दूसरे पक्ष को दंडित करना, पनिशमेंट देना नहीं है। इसका उदाहरण पढ़ते हैं 73 का। कै और खे के बीच एक संविदा हुई। 2 व्यक्ति हैं, कै और खे, उनके बीच एक संविदा हुई जिसमें कै ने खे से 50 मन चावल खरीदने की संविदा की। कै ने खे से 50 मन चावल खरीदने की संविदा की। चावल परिधान के लिए कोई समय नियत नहीं था, यानी कि उन्होंने कोई समय फिक्स नहीं करा था चावल खरीदने के लिए। इसके बाद कै को यह जतला देता है। कै जो है वो खे को ये अपने कि चावल निर्वधित किया गया तो वह उसे प्रतिग्रहण नहीं करेगा। अगर चावल उसे दिए गए तो वो नहीं लेगा, ऐसा उसने पहले ही उसको जता दिया है अपने भावनाओं, अपने व्यवहार से। इसमें संविदा भंग हो जाती है तो क्या होगा? अब कै संविदा के कारण हुई हानि के लिए प्रतिकर पाने का हकदार है। जो कै को हानि हुई है उसके लिए वो प्रतिकर, कंपनसेशन पाने का हकदार है। उसका राइट है कंपनसेशन पाने का, क्योंकि उसको उन चावलों को उसने खरीदा नहीं और उसको उसकी वजह से हानि हुई, इसलिए वो हकदार है कंपनसेशन पाने का। प्रतिकर की राशि इस बात पर निर्भर करेगी कि संविदा कीमत और चावल की बाजार कीमत में कितना अंतर है। जो उसने चावल खरीदे थे, और जैसे कि आज चावल 50 रुपये किलो हैं, तो उसने 50 मन चावल 50 रुपये किलो के हिसाब से खरीद के उसको देने के लिए संविदा कर ली। लेकिन उस सामने वाले ने जो खे है उसने उसने ये दिखा दिया कि वो चावल नहीं लेगा। तो जो 50 रुपये की आज कीमत है, अगर कल को वो 40 रुपये की कीमत हो गई तो उसको 10 रुपये का नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपाई करेगा खे। ठीक है, क्योंकि इसने पहले संविदा करी थी, फिर बाद में उसको ब्रीच कर दिया, उसको तोड़ दिया, और इसने यह भी दिखला दिया।
और उसने यह भी बता दिया कि ये चावल नहीं लेगा, इससे कै को नुकसान हुआ और उसने क्या किया, इस पर कंपनसेशन का केस किया। ठीक है। इसके बाद इसका दूसरा उदाहरण है, कै और खे के बीच एक संविदा हुई जिसमें कै ने खे को अमुक मशीनरी बनाने को और परिवर्तित करने की संविदा की। जो कै है उसने खे के बीच, इन दोनों के बीच एक संविदा हुई जिसमें कै ने खे को अमुक मशीनें बनाने और परिवर्तित करने की संविदा की। कै उस मशीन को विनिर्दिष्ट समय पर परिवर्तित नहीं करता है, यानी कि जो इन्होंने कै और खे के बीच संविदा हुई थी, कै ने कहा था कि ठीक है मैं तुम्हें मशीन बना के दे दूंगा, लेकिन इसने समय से वो सारी मशीनें कै को टाइम से नहीं दी। तो इसमें क्या हुआ, कै को ऊंची कीमत पर दूसरी मशीन खरीदनी पड़ी, तो कै ने दूसरी जगह से उससे ज़्यादा कीमत पर मशीन खरीद ली। इस स्थिति में जो कै है वो कै से प्रतिकर पाने का अधिकार है, लेकिन केवल उतनी राशि के लिए जितनी उसने दूसरी मशीनरी के लिए दी है। यानी कि जो उसने एक्स्ट्रा पैसा दूसरी जगह पे दिया है मशीन को खरीदने के लिए, वो सिर्फ उतना एक्स्ट्रा पैसा उससे पाने का अधिकार है, उससे ज़्यादा नहीं। नियत मशीनरी की कीमत से अधिक इसका अर्थ है, यानी कि इसका मतलब है कि जो उसने उससे फिक्स करी थी, इससे फिक्स करी थी 100 रुपये में मशीन, पर मशीन 100 रुपये में लेगा, लेकिन इसे दूसरी जगह से खरीदनी पड़ी 200 रुपये में। तो ये जो 200 रुपये में इसने 100 रुपये एक्स्ट्रा दिए ना, इन 100 रुपये को पाने का अधिकार इसको कैसे होगा कि कै को उस राशि का प्रतिकर देना होगा जो कै है उसने जो एक्स्ट्रा पैसा दिया है उस मशीन का दूसरी जगह से खरीदने पर, तो जो कै है वो उस कंपेंसेशन को देगा जो उसको नुकसान हुआ है। इसके बाद है शास्ति का अनुबंध है, वहाँ संविदा भंग के लिए प्रतिकर। सेक्शन 74 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 74 ये कहता है कि जब आप संविदा कर रहे हो और संविदा के वक्त ही आपने ये निर्धारित कर दिया है, ये तय कर दिया है कि अगर ये संविदा भंग हुई तो इसके लिए आपको शास्ति दी जाएगी। शास्ति के रूप में जो राशि है उसको बढ़ा दिया जाता है। जैसे कि यह धारा लागू होती है जब संविदा में शास्ति का अनुबंध होता है। ये धारा कब लागू होती है, जब शास्ति का अनुबंध होता है। यानी कि किसी ने आपसे कहा कि इतने रुपए देने हैं और उसने उस टाइम पर उतने रुपए नहीं दिए तो उसको डबल देना पड़ सकता है। जैसे कि जुर्माना या शास्ति की राशि, जो जुर्माना या शास्ति है उसकी जो राशि है, अगर उसने कहा है कि अगर उतने रुपए नहीं दिए, जैसे इस एग्जाम्पल में बता रखा है, तो उसके दुगना वो देगा तो उसको देने पड़ेंगे। इस शास्ति के अनुसार भंग की परिवाद करने वाला पक्षकार उस राशि से अधिक नहीं पा सकता जो संविदा में नामित है। यानी कि जो संविदा में आपने पहले ही बता दी है कि इतनी राशि संविदा भंग होने के बाद आप दोगे, तो उससे ज़्यादा कोई नहीं मांग सकता। ठीक है, या अनुबंध शास्ति के अनुसार देय है। अब इसका ये उदाहरण देखो, कै से कै, खे से कै संविदा करता है कि यदि वह खे को एक निर्दिष्ट दिन 500 रुपये देने में असफल रहा। जो कै है वो खे से एक संविदा करता है, एक कॉन्ट्रैक्ट करता है कि अगर वह उस दिन, जो दिन उसने बताया है, उसको 500 रुपये देने में असफल रहा, वो उसको 500 रुपये नहीं दे पाया, तो वो उसको फिर बाद में 1000 रुपये देगा। कै उस दिन खे को 500 रुपये देने में असफल रहा और वो 500 रुपये उसको उस दिन नहीं दे पाया जिस दिन उसने कहा था कि वो 500 रुपये देगा। इस स्थिति में खे को कैसे प्रतिकर पाने का अधिकार है, लेकिन धारा 74 के अनुसार प्रतिकर की राशि 1000 रुपये से अधिक नहीं हो सकती। जो सेक्शन 74 है उसके अनुसार जो राशि है वो 1000 से अधिक नहीं हो सकती, क्योंकि उसने संविदा के वक्त ही बोला था कि वो आपको 1000 रुपये देगा। कब? अगर वो 500 रुपये नहीं दे पाया। हालांकि न्यायालय यह निर्णय ले सकता है कि 1000 रुपये की राशि उचित नहीं है और खे को कम राशि का प्रतिकर देने का आदेश दे सकता है। अब ये कोर्ट के ऊपर है, ये निर्णय कोर्ट लेगा कि उसको 1000 रुपये देना ठीक है या उससे कम देना है या ज़्यादा देना है। ये सिर्फ न्यायालय कर सकता है। ठीक है, लेकिन 74 में कहा गया है कि 74 में कहा गया है कि जो उसने राशि बताई थी उससे ज़्यादा उसको राशि नहीं दी जाएगी।
इस प्रकार ख को कैसे 1000 रुपये से अनाधिक ऐसा प्रतिकर वसूल करने का हकदार है जो न्यायालय युक्त समझे। ठीक है। अब आप इस एग्जाम्पल को ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कि आपके किसी दोस्त ने आपसे कहा कि वो आपको आपके बर्थडे पर एक गिफ्ट देगा जो कि 500 रुपये का होगा। ठीक है। अगर वो आपको उस दिन वो गिफ्ट नहीं दे पाया तो वो आपको बाद में 1000 रुपये का गिफ्ट दिलाएगा। ठीक है। तो अगर उसने नहीं दिया ना आपके बर्थडे पे वो गिफ्ट 500 रुपये का, तो वो आपको 1000 रुपये का गिफ्ट दिलाने के लिए बाध्य होगा, क्योंकि ये लिखा हुआ है 74 में कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आप 500 रुपये का गिफ्ट मुझे दोगे। आपने मुझे मेरे बर्थडे पर 500 रुपये का गिफ्ट नहीं दिया और आपने उस वक्त ये भी बोला था कि आप 1000 रुपये का गिफ्ट दोगे अगर आपने 500 का नहीं दिया तो ये कोर्ट जाकर उससे 1000 रुपये का गिफ्ट ले सकता है, लेकिन लेगा नहीं कोई। संविदा को अधिकार पूर्वक खंडित करने वाला पक्षकार प्रतिकर का अधिकार है 75। जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 75 है, वो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अधिकार पूर्वक खुद से ही किसी संविदा को भंग कर देता है, ख़त्म कर देता है, तो वो प्रतिकर पाने का अधिकार होगा। कैसे होगा? वह व्यक्ति जो संविदा को अधिकार पूर्वक विखंडित करता है, ऐसे नुकसान के लिए प्रतिकर पाने का अधिकार होगा जो उसने उस संविदा का पालन न किए जाने से उठाया है। जैसे कि एक गायिका के एक नाटक गृह के प्रबंधक है से अगले 2 माह में प्रति सप्ताह में 2 रात उसके नाटक गृह में गाने गाने की संविदा करती है। एक सिंगर है, एक लड़की है, उसने एक संविदा करी है एक नाटक गृह से कि वो प्रति सप्ताह हर सप्ताह में 2 रात उसके नाटक गृह में गाना गाएगी। ठीक है। और ख उसे हर रात के गाने के लिए 100 रुपये देने के लिए वचनबद्ध था, और जो प्रबंधक था उसने कहा था वो उसको हर रात के 100 रुपये देगा जब वो उसके नाटक गृह में गाना गाएगी। छठी रात को उस नाटक गृह से जानबूझकर अनुपस्थित रही और छठी रात को वो नाटक गृह में नहीं गई, वहाँ उसने गाना नहीं गाया। परिणाम स्वरूप ख उस संविदा को विखंडित कर देता है। जो ख है, जो मैनेजर है, उसने उस संविदा को खुद से ही खंडित कर दिया, ख़त्म कर दिया। ख उस नुकसान के लिए प्रतिकर का दावा करने का हकदार है जो उसने उस संविदा के पूरा न होने के लिए उठाया है। जो मैनेजर है उसने उससे जो संविदा करी थी, जो कॉन्ट्रैक्ट किया था कि तुम यहाँ आकर गाना गाओगी और उसको वो 100 रुपये देगा, लेकिन वो एक दिन गायब हो गई, वो गाना गाने के लिए नहीं आई, तो इसके लिए जो मैनेजर था उसने खुद ही संविदा को ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से उसने उस पर, जो लड़की थी, उस पर केस किया और उससे क्षतिपूर्ति मांगी, प्रतिकर मांगा, कंपनसेशन मांगा था, क्योंकि उसने अपनी संविदा को पूरा नहीं किया था उस लड़की ने। ठीक है। इसके बाद इसका एक केस है, प्रतिवादी जो एक फुटकर व्यापारी था, जो डिफेंडेंट था जिसके ऊपर केस किया गया था वो एक फुटकर व्यापारी था, और वादी जो प्लेंटिफ है जिसने केस किया है से कुछ कारें तथा उनके पुर्जे इस शर्त पर प्राप्त किए कि वह उन्हें सूचीबद्ध मूल्य से कम मूल्य पर नहीं बेचेगा। प्रत्येक उल्लंघन के लिए 250 पाउंड की रकम की क्षतिपूर्ति थी। अगर वो उसके उस निर्देश का पालन नहीं करता है तो उसके लिए क्षतिपूर्ति कितनी थी? 250 पाउंड। संविदा भंग होने पर कोर्ट ऑफ अपील ने बहुमत द्वारा निश्चित रकम को शास्ति माना। यहाँ पे शास्ति माना क्योंकि ऐसा हो सकता था कि किसी पुर्जे की सूचीबद्ध मूल्य ही प्रतिकर की देय रकम से कम हो। ठीक है। इसके बाद है जो आपको याद करने के मैंने कीवर्ड बताए हैं कि आप इनको इस तरह से याद कर सकते हो, आप क्वेश्चन को इस तरह से तैयार कर सकते हो। आपको इसमें 3 ही सेक्शन याद रखने हैं, 73, 74 और 75। ये 3 सेक्शन आपको इसमें याद रखने हैं। संविदा भंग क्या है? जब किसी व्यक्ति द्वारा कोई संविदा की जाती है और उसको कोई कंप्लीट नहीं करता है, पूरा नहीं करता है, तो वो संविदा भंग मानी जाती है। ये 73 में बताया हुआ है। फिर इसके कुछ
मुख्य बिंदु हैं, जैसे कि क्षति उठाने वाले पक्ष को प्रतिकर देना होगा। जो व्यक्ति क्षति उठाएगा उसको प्रतिकर दिया जाएगा, ये बता रखा है 73 में। क्षति के अनुसार निर्धारित, जो क्षति के अनुसार राशि निर्धारित की गई है वो उसको दी जाएगी। दूसरे पक्ष को दंडित करना, इस तरह से आप इनको याद रख सकते हो। इसमें 2 उदाहरण हैं 73 में, एक अमुक मशीनरी और 50 मन चावल वाला। 50 मन चावल में उसने कहा था कि 2 लोगों के बीच में संविदा हुई थी कि वो उसको 50 मन चावल देगा, लेकिन उसने दूसरे व्यक्ति ने बता दिया था, उसको ये जता दिया था कि अगर वो उसको चावल देगा तो वो उससे चावल नहीं लेगा। इसके लिए जो उसको हानि हुई थी उसने इस पर वाद किया कि चावल का रेट कम होने के बाद जो उसको हानि हुई है वो जो दूसरा पर्सन है वो देगा। और मशीनरी में एक निश्चित टाइम था कि निश्चित टाइम तक अगर उसने उसको मशीन नहीं दी और उसने अगर किस उचित मूल्य पर कहीं और से खरीदी तो उसके लिए जो ए है उससे वो कंपनसेशन ले सकता है। इस तरह से आप इन दोनों को याद रख सकते हो और एग्ज़ाम में भी आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। फिर है शास्ति का अनुबंध। जिन संविदाओं में शास्ति का अनुबंध किया जाता है वो वाला सेक्शन है 74। ठीक है, इस तरह से इसको याद कर लेना। और इसमें जुर्माना और शास्ति की बात की गई थी। इसमें एक उदाहरण था 500 रुपये देने वाला, जिसके बदले वो 1000 रुपये देगा। एक निश्चित टाइम तक अगर उसने उसको 500 रुपये नहीं दिए तो उसके बाद वो उसको 1000 देगा। बस आपको केस समझने हैं और इनके बस इस तरह से कीवर्ड याद कर लेना, आपको एग्ज़ाम में लिखने में बहुत आसानी हो जाएगी। फिर है संविदा को अधिकारपूर्वक विखंडित। संविदा को अधिकारपूर्वक खत्म करने वाला जो पक्षकार है वो प्रतिकर का हकदार है। ये कहता है 75, जो आपका सेक्शन 75 है वो कहता है कि अधिकार पूर्वक विखंडित करता है किसी भी संविदा को। जिसमें ये वाला एक एग्जाम्पल था गायिका वाला, इसको याद रखना। और इसमें एक ये केस है फोर्स्ड मोटर बी आर्मस्ट्रॉन्ग AIR 1915। अगर ये भूल जाओ तो केस का नाम लिख देना। फुटकर व्यापारी था जिसने पुर्जों को लिया था एक सूचीबद्ध मूल्य पर बेचने के लिए, लेकिन उसने उस रेट पर ना बेच के उससे कम पे बेच दिया, जिसके ऊपर उसको शास्ति दी गई थी 250 पाउंड की। ठीक है, यहीं तक था ये क्वेश्चन।